पर राजनीति तो की जाती है, वोट बैंक बना है, गौशाला की आप लोग बात करते हो, मगर आप खुद सड़क मार्ग से आए हैं, सीधी तक पहुंचे हैं। कई गायों को आपने देखा होगा सड़क पे मृत अवस्था में पड़ी रहती है। देखिए ये एक बड़ी समस्या है, इस पर सब लोग लोकप्रिय सांसद आदरणीय बड़े भाई साहब आज हम सभी के बीच में पधारे हुए हैं। अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और वेब मीडिया के सभी प्रतिनिधियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हम सभी आपको पा करके अत्यंत हर्षित और प्रफुल्लित हैं। अपने बीच में अपने प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रदेश के महामंत्री और चुरहट विधायक आदरणीय सरदेन तिवारी जी, दूसरे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री रणवीर सिंह जी रावत, अपने रीवा संभाग के संगठन प्रभारी के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन निरंतर सतत रूप से करते रहते हैं। इस पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता के रूप में हम सभी का सौभाग्य है कि अपने जिले के यशस्वी और लोकप्रिय 24 घंटे संगठन के कार्य में चिंतित रहने वाले, चिंता करने वाले यशस्वी ऐसे लोकप्रिय भाजपा जिलाध्यक्ष आदरणीय शरण सिंह चौहान अपने बीच में उपस्थित हैं। आज अपने बीच में पत्रकार वार्ता आयोजित है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपके बीच में पहले अपना विषय रखेंगे, फिर सीधी जिले के विकास के लिए हम सभी और क्या कर सकते हैं, कौन सी चीजें क्या हो सकती हैं, विकासात्मक और उन्नयनात्मक प्रश्न आपकी ओर से अपेक्षित होंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की अभी जिले की महत्वपूर्ण बैठक भी है, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप निश्चित रूप से इस मेरे निवेदन का आप ध्यान रखेंगे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि वे अपनी बात आरंभ करें। पत्रकार वार्ता तो हो गई पूरी। आज इस पत्रकार वार्ता में सीधी के सभी पत्रकार मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। थोड़ा देर हो गई क्योंकि हम लोग कार्यक्रम के बाद वृक्षारोपण वो युवा मोर्चे का अभियान है, इसलिए उसमें थोड़ा चले गए थे। मेरा आज सीधी और कल सिंगरौली जिले का जो प्रवास है वो मुख्य तौर पर आज मैं नवनिर्वाचित जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती मंजू राम सिंह जी और मंजू रामजी सिंह और हमारे सभी जो जिला पंचायत के सदस्यों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। साथ में ही संगठनात्मक काम की दृष्टि से जिले के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, ये आज के इस प्रवास के दौरान मुख्य तौर पर मेरे प्रवास का उद्देश्य रहा है। कल इसी क्रम में मैं सिंगरौली जिले में रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ष को संगठन पर्व के वर्ष के तौर पर हमने काम किया है और संगठन पर्व के वर्ष में संगठन के काम के विस्तार के साथ काम का सुदृढ़ीकरण, ये भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण तौर पर हमने इस वर्ष अभियान लिया है। राजेश जी आप आ जाओ। तो इसलिए इस दिशा में आप सबको ध्यान में है कि ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के संगठन को सींचा और खड़ा किया है, तो ऐसे मनीषी कार्यकर्ता जिन्होंने पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाया, तो हम सब लोगों ने भी मिलकर के तय किया क्या हम अपने संगठन को मजबूती, सुदृढ़ता, कार्य विस्तार के लिए हम इस वर्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो इसमें सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, और मध्य प्रदेश के अंदर मुझे बताने में ये गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हों, चाहे कैबिनेट के मंत्री हों, प्रदेश के अध्यक्ष हों, सभी कार्यकर्ताओं ने इस वर्ष बड़ा समय लगा करके अपने संगठन काम का विस्तार भी और काम को सुदृढ़ बनाने का अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज मध्य प्रदेश इस दिशा में आधुनिक तकनीक के युग में हम लोग कहते हैं कि डिजिटल बूथ, यानी 64,634 बूथों में से आज 99% बूथ हमारे डिजिटल बूथ बन करके खड़े हैं। और इसलिए बूथ सशक्तिकरण का अभियान, हर बूथ को सक्षम बनाना, यही भाजपा की ताकत है। तो इस दिशा में हमने जो संगठनात्मक ढांचे को जो तैयार किया है, और मुझे बताने में इस बात का गर्व है कि आज मैं कह सकता हूं कि ग्रामीण निकाय, नगर निकाय के चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर नगर निगम के पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी को 53% वोट शेयर मिला है।
नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी को 49.87 वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। इसी प्रकार से नगर परिषद के चुनाव उनमें भी हम 50% के लगभग वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला, जो हमारा संकल्प है कि हम 51% वोट शेयर हर बूथ पर लाएं। ये हमारा प्रयास है और इसमें बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी को मिली है। पूरा मध्य प्रदेश का हमारा संगठन, कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व कहता है पहली बार इतना नीचे तक पेनिट्रेशन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने लोकल बॉडीज के इलेक्शन में, ग्रामीण नगर निकाय के चुनाव में जीत का परचम फहराया है। सीधी जिले में भी चाहे जिला पंचायत हो, जनपद हो, यहाँ हम जीत करके आए हैं। कुछ स्थानों पर लूज किया होंगे और नगर पंचायतों में भी हम लोग जीत करके आए, लेकिन कहीं अगर हम लूज किए हैं तो उन बातों की भी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन तंत्र के साथ पद्धति से की है। क्या सुधार करने चाहिए, कहाँ हमें कौन सी चीज़ करने की ज़रूरत है, उन सारे मुद्दों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने, चाहे प्रदेश के अंदर होगा या जिले के अंदर होगा, इस दिशा में हमने काम करने का प्रयास किया है। आज मैं ये बात ज़रूर आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का परचम जिस प्रकार से फहरा है, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश का नेतृत्व और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, इनके प्रति जनता का लीडरशिप के प्रति विश्वास, गरीब कल्याण की योजनाएं जो आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो गरीबों का जीवन बदलने का अभियान है, केवल योजनाएं नहीं है, गरीबों का जीवन बदलने का अभियान है, चाहे वो आयुष्मान भारत होगा, चाहे प्रधानमंत्री आवास होगा। आज मैं जिस घर में गया था, भारतीय जनता पार्टी के बूथ के अध्यक्ष भाई विनोद ब्रजेश साकेत, बूथ अध्यक्ष हैं ब्रजेश साकेत, अनुसूचित जाति के हमारे कार्यकर्ता हैं। मैं उनके घर में आज दोपहर का भोजन करने गया था। मुझे गर्व है कि झोपड़ी में रहने वाला कार्यकर्ता या सामान्य व्यक्ति कोई भी, मैंने जब पूछा ये घर तो प्रधानमंत्री आवास से बना हुआ घर, तो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से जीवन बदलने का मैंने जो शब्द कहा है, आज पूरे देश के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान, चाहे केंद्र के अंदर हो राज्य के अंदर हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लिया है। यही भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत है। और इसलिए आज आपने देखा होगा शपथ विधि के कार्यक्रम में भी मैंने कहा कि हम चुनाव जीत करके आए हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि हम इतना बहुमत से जीते हैं, तो अब हम गरीब कल्याण की योजनाएं जमीन पर कैसे उतरेंगे। इन योजनाओं को प्रत्येक बूथ पर जो भाजपा का संगठन है और सरकार का जो तंत्र है, एक समन्वय के साथ हम कैसे जमीन पर जनता के हितों की रक्षा के लिए, जनता के लिए, उनका जीवन बदलने के लिए कोई वंचित न रहे। माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, सांसदों को, एक एक सांसद को कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के आज आयुष्मान भारत जो 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार देती है, ये आपके क्षेत्र में जो एंटाइटल है उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंचा है तो वो लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं तो कोई परेशानी तो नहीं हो रही। इतनी मॉनिटरिंग सिस्टम करना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अभियान लिया है, 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक भारत के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हम सब लोग मिलकर के देश भर के अंदर सेवा सप्ताह के तौर पर मना रहे हैं। और सेवा सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रकार के सेवा के काम, हर बूथ पर, हर क्षेत्र में क्या क्या हो सकते हैं, उसकी पूरी एक रचना हमारी बनी है। और उसके आधार पर आपको 1-2 दिन के अंदर पूरा डिटेल्स उसके मिलेंगे। लेकिन एक कार्यक्रम का मैं उल्लेख करना चाहता हूं, जिस प्रकार से हमने बूथ विस्तारक अभियान लिया था, हर बूथ को मजबूत करने का, भारतीय जनता युवा मोर्चे के माध्यम से हमने नौजवानों का यूथ कनेक्ट का अभियान भी लिया था, हर मोर्चे के माध्यम से। तो आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के अंदर 75वें वर्ष में 75 लाख पौधे लगाने का अभियान एक बहुआयामी अभियान है कि सामाजिक काम की दृष्टि से भी, संगठन काम, सामाजिक काम, और इस दिशा में पर्यावरण की दृष्टि से भी माननीय प्रधानमंत्री का लगातार आह्वान है। तो वृक्ष लगाने का अभियान हमने 75 लाख पौधे, 17 सितंबर को 25 लाख पौधों का हम प्रत्येक पंचायत में, पंचायत समिति युवा मोर्चे की बन रही है, उसके माध्यम से हम इस काम को करेंगे। 2.5 लाख कार्यकर्ता
वो समावेश उसके अंदर होगा, फिर मंडल है, फिर बाकी चीज़ें हैं। तो ऐसे एक बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी और हमारे नौजवान युवा मोर्चे की है। उसके माध्यम से फिर इसके बाद 25 सितंबर दीनदयाल जी की जयंती है, उस दिन 25 लाख लगाएंगे, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर 25 लाख, ऐसे 75 लाख आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय जनता युवा मोर्चे के नौजवान और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मिलकर के वृक्षारोपण का अभियान लेगा। आज मैंने राजनिवास में भी एक सिंबॉलिक पौधा युवा मोर्चे के माध्यम से लगा करके उसकी शुरुआत भी यहाँ पर की है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संगठन काम के मजबूती के साथ सरकार के उन योजनाओं को जमीन पर उतारने में भी एक एक कार्यकर्ता बूथ पर सक्षम बने, ये हमारा प्रयास है। इसकी मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमने खड़ा किया है कि किस प्रकार से योजनाएं पहुंच रही हैं, लोग लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जो हमारी ताकत है। तो इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के हम सब लोग अपने संगठन के मजबूती के साथ मैदान में उतर करके काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो ग्रामीण नगर निकाय की भाजपा की जो जीत है, ये बड़ी ताकत है। इनका प्रशिक्षण, इनको अपने क्षेत्र में एक अच्छी लीडरशिप कैसे देना, इसका भी जिला से प्रशिक्षण भी भारतीय जनता पार्टी के हम सब मिलकर के करेंगे। सरकार भी एक जो जीत करके आए हैं उन जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण करने का प्रयास कर रही है, और हम लोग भी अपने संगठन स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत करके आए उनको भी एक अच्छा नेतृत्व तैयार हो, पारंगत बने, और कैसे हम सेवा की भूमिका में आकर के जनता के लिए अपनी भूमिका अहम तौर पर निभा सकते हैं, ये प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं सीधी जिले में बहुत लंबे समय के बाद आया हूँ, और मेरा सीधी से बड़ा पुराना संबंध है और सीधी से मेरा बड़ा लगाव भी है, क्योंकि मैं तो यहाँ ज़मीन में रह कर के घूम कर के सीधी में काम किया। और उस समय के कार्यकर्ता, चाहे पत्रकार मित्र होंगे या हमारे संगठन के काम करने वाले लोग हैं, वो भी भारतीय जनता विद्यार्थी परिषद के समय के काम किए हुए कार्यकर्ताओं को जब देखता हूँ तो और आनंद आता है। तो सीधी से एक लगाव है। तो इस नाते से संकल्प है कि सीधी प्रगति के पथ पर, विकास के रास्ते पर और हम ताकत दे करके कैसे प्रयास करें, उसमें जो जो भूमिका हो सकती है वो हम सब लोग निभाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही मुझे आप सब लोगों से कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, मेरा आपसे प्रश्न, मध्य प्रदेश में आपने 18 साल सरकार चलाई, विकास किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, शिवराज जी को भी 3 टर्म हो गए, लेकिन अब राजनीतिक गलियारे में बहुत तेजी से चर्चा हो रही है कि बदलाव होने वाला है। सिंधिया जी को आगे ला रहे हैं, विजय वर्गीय जी को आगे ला रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी को आगे ला रहे हैं। आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, क्या आप यह स्पष्ट करेंगे कि 2023 का चुनाव शिवराज जी के ही नेतृत्व में होगा या नेतृत्व परिवर्तन होगा? भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया। हर गरीब का जीवन बदलने का अभियान जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर हो रहा है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हो रहा है। 15 महीने का दुरावस्था का कार्यकाल, और उस 15 महीने की दर्द और पीड़ा को आप सब लोगों ने भी देखा है, और 2003 का मध्य प्रदेश हम सब ने भी देखा है, और सीधी को तो बेहतर तरीके से देखा है। तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, और जो गरीब कल्याण की योजना बंद करके हर गरीब के अधिकार को छीनने का काम कमलनाथ की सरकार ने दिग्विजय सिंह के इशारे पर किया था, आज हमें गर्व है कि हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन गरीबों को पुनः उन योजना को लागू करके, चाहे वो लाडली लक्ष्मी होगी, चाहे तीर्थ दर्शन होगी बुजुर्गों की, चाहे वो संबल योजना होगी जो लोगों को संबल देने का काम करता है, इनको पुनः लागू करके हर गरीब के साथ संवेदनशीलता के साथ खड़ा होने का काम कौन कर रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। और वो विकसित मध्य प्रदेश अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। तो मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, बाकी चिंता करने की ना आपको जरूरत है ना मुझे जरूरत है। मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और हम काम कर रहे हैं। इसी से जुड़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी में भी जो कांग्रेस की पद्धति थी वही हावी हो रही है। कुछ लोगों के आ जाने के बाद कई जगह पर गुटी राजनीति देखने के लिए मिल रही है। आप 2023 के चुनाव में इससे कैसे निपटना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के साथ एक पद्धति पर काम करने वाला दल है। और ये आपको कभी ऐसा लगता होगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहता, मनुष्यों का संगठन होने के कारण
और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के कारण और पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विराजमान होने के कारण कभी एक आध जगह आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन इतना बड़ा दल स्वच्छंद तरीके से चलता है तो क्यों चलता है? पद्धति के कारण चलता है। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व पर हम काम करते हैं, कैडर बेस तो है ही। मैंने कहा ना कि जब हम बूथ विस्तारक अभियान में समय दे करके अपने संगठन की मजबूती का अभियान चला रहे थे, तब माननीय शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ता के नाते से बूथ पर जाके बैठक ले रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में समरस होकर के पद्धति से इतने प्रभावित हैं, वो मुझे पूछ रहे थे कि विष्णु जी मुझे कहाँ कौन से बूथ पर जाना है, कौन सी मंडल बैठक लेने जाना है। ये भारतीय जनता पार्टी एक पद्धति पर और सामूहिक नेतृत्व पर काम करने वाला संगठन है। हम सब मिलकर के उसके आधार पर चलते हैं, इसलिए बिल्कुल भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। न कभी गुटबाजी होती है, पर मैंने कहा ना मनुष्यों का संगठन है। ये तो छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इन सारी बातों का समाधान का स्थान है और हम बेहतर तरीके से उन समाधान को निकालने का काम करते हैं। इसलिए इस प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत है। भाई साहब अजय सिंह राहुल भाई साहब नारा था कि 150 पार, इस बार आपकी क्या है? देखिए भारतीय जनता पार्टी, हम लोग चुनाव में 2018 में भाजपा को मत ज़्यादा मिले थे, नंबर ऑफ वोट्स ज़्यादा था, लेकिन टेक्निकली हम 4-5 सीटों से कम रह गए थे। जनता भाजपा के साथ खड़ी है, भाजपा ने समर्थन दिया है, भाजपा को समर्थन दिया है, लेकिन आगामी 2023 या 2024 हो, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर लेकर के आना, ये हमारा टारगेट है। और इस दिशा में हमारा जो काम होना चाहिए उस काम को लगातार हम कर रहे हैं। कौन से बूथ कमजोर हैं तो उन बूथों को सशक्त बनाना, कहाँ हमको सर्वस्पर्शी कौन से क्षेत्र में कमजोरी है वहाँ जाकर के संगठन को मजबूती देना। इसलिए मैं सीधी में घूम रहा हूँ, सिंगरौली जा रहा हूँ, इसलिए हमारा टारगेट है 51% वोट शेयर। अध्यक्ष जी, एक बयान आया है पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल का कि उनके संपर्क में कई बड़े नेता भाजपा के हैं, कई विधायकों को उन्होंने जिक्र किया और ये कहा है कि वक्त आने पर ये बताया जाएगा, क्योंकि टिकट कटने के असंतुष्टता की वजह से वो ये मान रहे हैं कि वो उनके खेमे में जाएंगे। तो इस पर आप क्या कहें? कौन खेमे में जाएंगे? कौन लोग? विधायक, भाजपा के कई विधायक। अजय भैया के क्षेत्र में मैं आया हूँ, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूँ। मुझे तो लगता है कि वो अगर अपने संगठन की चिंता करें तो बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस है, विचार पर काम करने वाला संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने संगठन के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के काम करने वाला है। इसलिए अजय सिंह राहुल भैया को मैं ज़रूर कहूँगा कि वो कांग्रेस की चिंता जरूर करें और बेहतर करेंगे तो और अच्छा होगा। इसलिए उनके बारे में कुछ कहूँ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने संगठन की उन्हें चिंता जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो भाजपा की चिंता कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसलिए मुझे सुझाव है कि वो अपने संगठन की चिंता करें तो अच्छा होगा। मध्य प्रदेश में भाजपा चुनाव में जा रही है, काय पर राजनीति तो की जाती है, वोट बैंक बना है, गौशाला की आप लोग बात करते हो, मगर आप खुद सड़क मार्ग से आए हैं, सीधी तक पहुंचे हैं, कई गायों को आपने देखा होगा सड़क पे मृत अवस्था में पड़ी रहती है। देखिए ये एक बड़ी समस्या है, इस पर सब लोग चिंता ही व्यक्त नहीं कर रहा है, इस पर प्रभावी तौर पर काम भी कर रहे हैं, सामाजिक संगठन भी काम कर रहे हैं, सरकार भी भूमिका निभा रही है। इसलिए इस दिशा में गौशालाओं को सशक्त बनाना तो है ही, गायों के बारे में जिनकी गाय जिन परिवारों में एक जागरूकता लाने के लिए कई प्रकार की चीज़ें सरकारों ने भी शुरू की हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस दिशा में इस समस्या का समाधान ये केवल एक जगह नहीं है, ये कई राज्यों में है और इसलिए इस दिशा में बेहतर तरीके से क्या हो सकता है, सरकार भी इसका ठीक प्रबंधन करने का प्रयास कर रही है। 2023 में आप नए चुनाव आ रहे हैं, कई विधायक 3 टर्म 4 टर्म पूरा कर चुके हैं, कोई 2 टर्म कार्य परफॉर्मेंस भी आप उनका देखेंगे, कितने विधायकों को नए चुनकर लाएंगे, कितने युवा को मौका देंगे? भारतीय जनता पार्टी समय के अनुकूल क्या आवश्यकता है, इस बार हमने मंडल अध्यक्ष पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1070 में 1070 मंडल अध्यक्ष 35 वर्ष से कम उम्र के बनाए और हम सफल हुए। जिलाध्यक्ष हमारे नई जनरेशन के कैसे आ सकते हैं ये भी प्रयास किया। सीनियर कार्यकर्ता
सम्मान के साथ उनके स्नेह और आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी कैसे सशक्त हो सकती है, ये भी काम किया। आज पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने अभियान चलाया ना, जो अपने पुराने कार्यकर्ताओं से माननीय प्रधानमंत्री जी कमल पुष्प अभियान में, कमल पुष्प अभियान के अंदर ऐसे बहुत सीनियर कार्यकर्ताओं को, उनको कैसे उनका स्नेह और आशीर्वाद लिया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के भाजपा का सारा नेतृत्व उन सब के आशीर्वाद में भी लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए चुनाव में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, समयानुकूल समय पर जब जरूरत होती है कि चुनाव जीतने के लिए क्या एफर्ट्स करने चाहिए, कौन आना चाहिए, वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस काम में एक पहले दिन से जुटी होती है, जिस काम में हम लगातार लगे हैं। नगरीय निकाय चुनावों में जो वर्तमान मुख्यालय भी है, जो जिस बीजेपी के पास प्रबल जन समर्थन था, आखिर आज के समय में वो जन आक्रोशित में परिवर्तित, कहाँ आक्रोशित है भाई, जन समर्थन ही है, जन समर्थन है व्यापक तौर पर। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, आज मेरा दौरा सीधी बिंद में प्रारंभ हुआ है इस क्षेत्र से। आज सीधी में हूँ, कल सिंगरौली में हूँ, आप चिंता मत करिए। ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 23 में भी 24 में सीधी के अंदर भी पुनः परचम फहराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या कहेंगे? लगातार जो है आप जब प्रदेश महामंत्री थे उस समय जो एक नोटिस जारी किए थे शुक्ला जी, सुरेंद्र मणि वाले से अपने में ट्रांसफर भैया कहाँ है वो?